करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसमें कि हमें एंगल्स के नाम लिख रहे हैं। एक तो हमें साइड के बेसिस पे जज करना है, दूसरा एंगल के बेसिस पे जज करना है। देखिए यहाँ पे दो एंगल्स हमारे इक्वल हैं और एक एंगल हमारा इक्वल नहीं है। अगर एंगल के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कंप्लीटली जो होगा वो एक्यूट एंगल कहलाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे एंगल्स 90 से छोटे हैं, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और इसी तरीके से अगर हम बात किया जाए साइड के बेसिस पे, तो दो साइड यहाँ पे इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा होगा। तो आप कह सकते हैं ये आइसोसेलेस भी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी तरीके से यहाँ भी देखा जाए तो ये बिल्कुल राइट एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे ये चीज़ जो है बिल्कुल ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। और अगर साइड के बेसिस पे देखा जाए तो ये हमारा स्केलेन ट्रायंगल है, ये हमारा कंप्लीटली स्केलेन ट्रायंगल दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 90 से बड़ा है, तो ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और अगर हम बात करें तो ये दो साइड इक्वल हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इसी तरीके से हम आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर डी के ऊपर, और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी देखिए राइट एंगल है, तो हम राइट एंगल 90 डिग्री का है, तो हम कह सकते हैं ये राइट एंगल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसके साथ साथ दो साइडें इसकी इक्वल हैं, तो दो साइड अगर इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पे तीनों के तीनों साइडें जो हैं वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल है कंप्लीटली। और सेम इसी तरीके से आप ये जो तीनों एंगल हैं वो छोटे हैं, तो आप कह सकते हैं ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में बात करें तो कम्प्लीटली हमारा, अगर साइड के बेसिस पे बात करेंगे तो ये कम्प्लीटली हमारा स्केलेन ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों साइडें बिल्कुल अलग अलग दी हुई हैं, तो हमारा स्केलेन ट्रायंगल होता है। अगर आप एंगल के बेसिस पे देखेंगे तो ये 90 से बड़ा है, यानी कि ये हमारा ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ये है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जानेंगे समझेंगे कि किस तरीके से चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं ट्रायंगल्स और मैचस्टिक्स का यूज़ करके हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो क्या हम आप बता सकते हैं कि 3 मैचस्टिक्स का यूज़ करके ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं, या 4 मैचस्टिक्स का, 5 या फिर 6? रिमेंबर यू हैव टू यूज़ ऑल अवेलेबल मैचस्टिक्स इन ईच केस। सारे के सारे केसेस में आपको जितने भी मैचस्टिक्स हैं वो सारे के सारे यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल, थिंक ऑफ रीजन ऑफ इट। यहाँ केवल हमसे पूछा जा रहा है 3 मैचस्टिक्स 4 मैचस्टिक्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं उसकी मदद से ट्रायंगल, यस या नो? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला पार्ट, जिसमें कि 3 मैचस्टिक्स यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पे जैसे ही 3 मैचस्टिक्स यूज़ करेंगे तो ये एक एक्यूट एंगल होगा, और ये पॉसिबल है कि हम 3 मैचस्टिक्स की मदद से हम ट्रायंगल्स को बना पाएँ। वो कैसे बना पाएंगे देखिए, आप प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। सपोज करिए कि मेरे पास मैचस्टिक्स ये है एंड सेकंड मैचस्टिक्स मेरे पास ये है, और तीसरी मैचस्टिक्स मैं कुछ इस तरीके से रखूँगा, तो मेरे पास ट्रायंगल्स कंप्लीटली बनके तैयार हो जाएगा। ये मैचस्टिक्स हैं मेरे पास, आप समझ सकते हैं इसे। तो हम कह सकते हैं यस वी कैन ड्रॉ, ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा हमारा कंप्लीटली ये। और जैसे ही ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि 3 मैचस्टिक से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ग्रेटर देन अ थर्ड साइड, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ 2 sides is greater than third side।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में और यहाँ पे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं। 4 मैच स्टिक से तो केवल और केवल यहाँ पे स्क्वायर ही बन सकता है, क्योंकि 4 मैच स्टिक से केवल और केवल स्क्वायर बनेगा 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो स्क्वायर बन रहा है, यानी कि यहाँ पे ट्राइंगल्स हम नहीं बना सकते। तो दिस इज अ स्क्वायर विथ 4 मैच स्टिक्स, वी कैन नॉट मेक ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी कैन नॉट मेक ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं कि क्या हम 5 मैच स्टिक्स की मदद से ट्राइंगल बना सकते हैं क्या। तो हम बना सकते हैं और इसके दो केसेस हो सकते हैं। किस तरीके से दो केसेस होंगे उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला केस हमारा कुछ इस तरीके का होगा, जब हम मैच स्टिक्स की मदद से बनाएंगे। तो पहला तो अगर हम 5 हमारे पास मैच स्टिक्स हैं तो कुछ इस तरीके की कंडीशंस होगी जिसमें कि आप समझ पाएंगे। अभी देखिए ये मैच स्टिक्स होगी हमारी, देखिए किस तरीके से हमारी मैच स्टिक्स वर्क करेंगी। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड ये होंगी हमारी 5। और इन मैच स्टिक्स को जब हम मैच कर देंगे, इन मैच स्टिक्स को जब हम मैच करेंगे तो ये हमारा ट्राइंगल्स बनके कंप्लीट हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये बनेगी, ये एक मैच स्टिक 1, 2, 3, 4 एंड 5। दूसरी कंडीशन कुछ इस तरीके की बनने वाली है, जिसमें आप इस तरीके से समझ सकते हैं। कुछ इस तरीके की कंडीशंस बनेंगी और इसको हम इस तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा कि 4 मैच स्टिक तो ये हो गई, 5th वाली हमारी ये हो सकती है। यानी कि दो कंडीशंस यहाँ पे बन रही है और दोनों ही कंडीशंस में हम ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर पा रहे हैं। इसको मैं अलग कलर से कर दूंगा तो शायद और बेटर तरीके से समझ आएगा कि 5 मैच स्टिक्स का यूज़ किस तरीके से किया जाएगा। नहीं तो आप एज अ इसे ट्राइंगल ट्रीट, एज अ आप इसे स्क्वायर ट्रीट कर लेंगे, बट फिर भी आप चाहें तो इन्हें अलग अलग मैच स्टिक्स के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ट्राइंगल हैं तो हम कह सकते हैं यस इन केसेस सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और ये पॉसिबल है। वी कैन ड्रॉ, हम कह सकते हैं दिस इज एन एक्यूट एंगल। थर्ड वाली कंडीशंस में भी हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल है और हम ड्रॉ कर सकते हैं दो कंडीशन से, या तो ये कंडीशंस होगी या तो ये, और दोनों ही कंडीशंस में ट्राइंगल्स ड्रॉ हो पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं 6 मैच स्टिक्स में क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो 6 मैच स्टिक्स में क्या ये पॉसिबल है, इसको देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन 6 मैच स्टिक्स में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो कुछ इस तरीके की होंगी चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास है और ये यहाँ से, तो ये देखिए एक मैच स्टिक्स ये हो गया हमारे पास, दूसरी ये हो गई, और इसके अलावा बात करें तो तीसरी मैच स्टिक्स ये हो जाएगी और चौथी मैच स्टिक्स ये हो जाएगी, 5th ये हो जाएगी और 6th ये हो जाएगी। यानी कि 6th वाले पार्ट में कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा और हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। और इसलिए हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड। जो दो साइडों का सम है वो तीसरी साइड से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज इसको लिख दिया है समझने के लिए आपके लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमारे